करती हूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः। ध्वन्यालोक को हम आज से विधिवत आरंभ करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण। स्वेच्छा केसरिण स्वच्छ स्वच्छायासितेन्दवः त्रायन्तामो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः। भगवान नरसिंह के नाखूनों को पुनः प्रणाम करते हुए पिछली वीडियो में हमने इसका जो मंगलाचरण था उसको पढ़ा, अर्थ सहित व्याख्या की उसकी। उसके बाद अगला जो है प्रथम कारिका है। काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति बुधैर यह समाम्नात पूर्वस् तस्या भावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये। केचिद् वाचां स्थितम् अविषये तत्तम् उचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। पूजा जी का भी स्वागत है। काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति बुधै यः समाम्नात् पूर्वः तस्य अभावं जगदुः अपरे भाक्तम् आहुः तम् अन्ये। केचिद् वाचां स्थितम् अविषये तत्त्वम् उचुः तदीयम् तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत् स्वरूपम्। अब क्या कह रहे हैं कि काव्य की आत्मा ध्वनि इति बुधई यह, काव्य की आत्मा ध्वनि है यह बुधई काव्य तत्व विद्वी, काव्य तत्व को जानने वाले लोगों के द्वारा। अभी हम व्याख्या को पढ़ेंगे, उसमें और स्पष्ट होगा जो वृत्ति है। बुधई काव्य तत्व विद्वी समाम्नात पूर्व में ही समाम्नात का अभिप्राय होता है चुन चुन करके एकत्र करना। जैसे यदि आपने निरुक्त पढ़ा होगा तो समाम्नात वहां पर है। तो काव्य तत्व को जानने वाले लोगों ने काव्य की आत्मा ध्वनि है इस प्रकार से पहले ही समाम्नात किया है, यानी कि बताया है अथवा माना है सिद्धांत के रूप में। तस्य अभावम जगदुः अपरे, तस्य अभावम उसका अभाव जगदुः कहते हैं। लिट लकार में होगा, परोक्ष लिट में बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन जगदुः अपरे। अपरे तस्य अभावम जगदुः, अन्य लोग जो हैं अपर, कोई अन्य लोग, उसका अभाव जगदुः, उसका अभाव कहते हैं अथवा उन्होंने कहा है। और भाक्तम आहु तम अन्ये, और अन्ये तम भाक्तम आहु, और कुछ लोग उसको भाक्त कहते हैं। यानी कि जो काव्य की आत्मा ध्वनि है उसको बुधई काव्य तत्व विद्वी, काव्य तत्व को जानने वाले लोगों ने पूर्व में ही समाम्नात किया है, कहा है। और उसका अभाव अपरे कुछ अन्य लोग उसका अभाव कहते हैं या उन्होंने कहा है। और कुछ अन्य लोग क्या कहते हैं, भाक्तम, उसको क्या कहते हैं, भाक्त कहते हैं। और केचित् वाचाम स्थितम अविषये तत्वम उचुः तदीयम, केचित् तदीयम इस ध्वनि को वाचाम स्थितम अविषये तत्वम उचुः, और केचित् कुछ लोग वाचाम वाणी में स्थित विषय से अविषय, यानी कि विषय जो वाणी में स्थित विषय है उससे विषयांतर कहते हैं। कहने का अभिप्राय है वाणी से क्या कह देते हैं, उसको अगोचर बताते हैं। वाणी के द्वारा इसको वर्णित नहीं किया जा सकता है, ऐसा यह तत्व है, ऐसा तत्व यह ध्वनि है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तेन इसलिए ब्रूमः कहेंगे सहृदय मनः प्रीतये, सहृदय मन की प्रीति के लिए, सहृदय लोगों को अच्छा लगने के लिए, उनके मन को प्रसन्न करने के लिए तत्स्वरूपम ब्रूमः, इसलिए इसका स्वरूप कहेंगे। तो यहाँ पर पहले दिन जब हमने पहली वीडियो बनाई या पढ़ाया जिस दिन, उस दिन हमने बताया था कि तीन मत हैं ध्वनि के विरोधी। एक मत क्या है, अभावम, अभाववादी मत था, जो तस्य अभावम जगदुः, जिसने उसके अभाव को कहा है, यानी कि जिसने कहा है कि ध्वनि है ही नहीं। और दूसरे भक्तिवादी थे जिन्होंने कहा कि लक्षणा में ही अंतर्भूत है। और तीसरा जो था वाणी अलक्षणवादी है वो,
उनका मत यह है कि ध्वनि तो है लेकिन उसका लक्षण करना संभव नहीं है, इसलिए 3 प्रकार के ये विरोध व्याप्त हैं। इसलिए अब ध्वनि को सहृदय मन के लिए, जो लोग ध्वनि को मानने वाले हैं, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं, ऐसे सहृदय लोगों की प्रीति के लिए उसके स्वरूप को ब्रूमः कहेंगे। ठीक है, उसके बाद बुधई काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुधई समाम्नाद पूर्व। तो बुधई काव्य तत्व विद्वी, बुध किसे कहा गया है? काव्य तत्व को जानने वालों को। काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति संगीत, काव्य तत्व विद्वी, काव्य तत्व को जानने वाले विद्वान लोगों ने काव्य की आत्मा ध्वनि इस प्रकार से संगित किया है अथवा इस प्रकार की बात कही है। और परंपराया यह समाम्नात् पूर्वः सम्यक आसमन्तात् नातः प्रकटितः। और परंपरा से यह जो समाम्नात् पूर्वः, जो पहले ही समाम्नात् कर लिया गया है, आदि में ही क्या किया गया है, जिसको एकत्रित किया है किसी विशेष पुस्तक इत्यादि में, समाम्नात् मतलब चुन चुन करके एक स्थान पर इकट्ठा किया है। समाम्नात् का अभिप्राय क्या है? सम्यक आसमन्तात् नातः प्रकटितः समाम्नातः, यानी कि अच्छी प्रकार से चुन चुन करके जिसे प्रकट किया गया है अथवा एक स्थान पर एकत्रित किया गया है, उसको क्या कहते हैं? समाम्नात्। तो अब यहाँ पर समाम्नात् में एक मतभेद उत्पन्न होता है, कभी हमसे इंटरव्यू इत्यादि में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर समाम्नात् पूर्वः क्यों कहा? क्योंकि इससे पहले हम जानते हैं कि ध्वन्यालोक से पहले ध्वनि का समर्थन करने वाली कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। ध्वन्यालोक से पूर्व ग्रंथों का मैंने कल भी विवरण बताया इससे पिछले वाली क्लास में, कि सबसे पहले भरत मुनि का रस सिद्धांत आता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। उसके बाद भामह ने काव्य अलंकार की रचना की है। काव्य क्या बोलते हैं? अलंकार संप्रदाय आता है। उसके बाद क्या बोलते हैं? रीति संप्रदाय आता है। तो उसके अतिरिक्त भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की, तो उद्भट ने भामह विवरण उसी काव्यालंकार पर रचा। तो अब और उसके बाद वामन का काव्यालंकार सूत्र और रुद्रट का काव्यालंकार है। ये 5 ग्रंथ जो है ध्वन्यालोक से पूर्ववर्ती काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब इन सब ग्रंथों में कहीं पर भी ध्वनि का जिक्र, नमस्ते, स्वागत है, ध्वनि शब्द का कहीं पर भी जिक्र जब इन 5 पुस्तकों में नहीं आया है, तो फिर यह समाम्नात् पूर्व में ही समाम्नात् किया गया है, ऐसा क्यों कहा गया है? तो कौन सी पुस्तक ऐसी है जिसमें ध्वनि शब्द का की व्याख्या किया अथवा ध्वनि शब्द को काव्य की आत्मा के रूप में कहा गया है? तो यहाँ पर समाम्नात् में एक उत्पन्न होता है कि शंका उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर व्याख्याकार का यह कहना है कि समाम्नात् इसलिए कहा गया है कि जो लोगों ने माना था, यानी कि ध्वनि को काव्य की आत्मा माना था, तो वह जो एक विचार था, एक सिद्धांत के रूप में जो सुना गया सिद्धांत था, एक के बाद दूसरे ने जो बात सुनी, उसको ही यहाँ पर समाम्नात् कहा गया। इसका मतलब ये नहीं कि किसी पुस्तक में ध्वनि लिखा है इससे पूर्व काव्य कोई हमसे पूछ सकता है प्रश्न कि चलो बुधई का क्या अभिप्राय है काव्य तत्व विद्वी, तो उन्होंने काव्य की आत्मा ध्वनि ऐसा कहा गया है, तो कौन सी पुस्तक में पूर्व काव्य तत्व को जानने वाले लोगों ने समाम्नात् किया है, कि कौन सी पुस्तक में लिखा है? तो वहां पर यह है कि मौखिक रूप से ध्वनि काव्य की आत्मा है, ऐसा मत प्रचलित था, इसलिए जो ध्वन्यालोककार है उन्होंने समाम्नात् शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। ठीक है। तस्य सहृदय जन मनः प्रकाशमानस्य अपि अभावम् अन्ये जगदुः। और तस्य उसका, सहृदय मनः प्रकाशमानस्य अपि तस्य कस्य ध्वनेः ध्वनि का, सहृदय जन के मन में प्रकाशमान भी उसका, उस ध्वनि का अभावम अन्ये जगदुः, अन्य लोग इसका अभाव कहते हैं। सहृदय मन में
प्रकाशमान होने पर भी उस ध्वनि का कुछ लोग, अन्य लोग क्या करते हैं, अभाव कहते हैं। तो जगदुहु का प्रयोग किया है परोक्ष लिट लकार परोक्ष भूत में, यानी कि ये पता नहीं है कि कब कहा, तो इसका कोई किसने कहा या किसने इसका अभाव माना है, इसका कोई स्पष्ट विवरण न होने के कारण यहाँ पर ध्वन्यालोककार ने जगदुहु परोक्ष लिट में, यानी कि भूतकाल में, परोक्ष भूतकाल में किसी ने इसका प्रयोग किया है या ऐसा कहा है, ऐसा मत किसी न किसी का रहा है। तो इस प्रकार से इस परोक्ष भूत में लिट लकार में प्रयोग किया गया है। तस्य अभाववादिनां च अमी विकल्पाः संभवन्ति, इसके अभाववादियों के ये विकल्प संभावित हो सकते हैं, यानी कि च अमी विकल्पाः। लाइट ने समय फिक्स किया हुआ है। चलिए, तो जो अभाववादी हैं उनके ये विकल्प हो सकते हैं, यानी कि जिन्होंने अभाव माना है, जो पहला मत है अभाववादी मत, इसमें 3 मत है, यदि आप लोग नोट्स के रूप में भी बनाना चाहते हैं तो अभाववादी मत, दूसरा संदेहवादी मत या संदेह मूलक मत, यानी कि जिनको संदेह था। एक ऐसे लोग थे जिन्होंने बिल्कुल ही अभाव माना है। अभी आप व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा कि उन्होंने किस प्रकार से इसका खंडन किया है, किस प्रकार से ध्वनि को, अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारा है। तो दूसरा मत था संदेहवादी, ठीक है, संदेह मूलक। वो कहते हैं कि ध्वनि है लेकिन उसको उन्होंने किस में माना है, लक्षणा के अंतर्गत अंतर्भूत माना है, जो भाक्तवादी। और तीसरे क्या है, अज्ञान मूलक है तीसरा मत। उनको पता है ध्वनि है, वो मानते हैं ध्वनि को, लेकिन वो कहते हैं कि इसका जो है लक्षण करना संभव नहीं है, यानी कि ये वाणी से अगोचर है। तो अब इसमें क्या है, जो अभाव वाले हैं वो सबसे निकृष्ट हैं, उन्होंने बिल्कुल ही उसका अस्तित्व ही नहीं स्वीकारा है। उत्तरोत्तर ये जो 3 सिद्धांत हैं वह एक दूसरे से अच्छे हैं, मतलब अभाववादी है वो सबसे निकृष्ट होगा, फिर संदेह मूलक मध्यम हो गया, उसके बाद जो अंतिम है, यानी कि जिन्होंने वाणी से अगोचर बताया है, वो थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार से इनके पहले अभाववादियों के भी 3 मत हैं, ठीक है। जो पहला है उसमें भी अभाववादियों के 3 मत हैं। अभाववादी 3 प्रकार से इसका विरोध करते हैं, इस ध्वनि का 3 प्रकार से विकल्प दिए हैं कि इस कारण से ध्वनि नहीं है। तत्र केचिद आचक्षीरन शब्दार्थ शरीरांतवत काव्यम तत्र च शब्दगता चारुत्व हेतवो अनुप्रासादयः प्रसिद्धा एव अर्थगताश्च उपमादयः वर्ण संगठना धर्माश्च ये माधुर्यस्ते अपि प्रतीयन्ते तद अनतिरिक्त वृत्त्यो अपि या कैश्चित् उपनागरिकाद्याः प्रकाशिताः ता अपि गता श्रवण गोचरम रीतयश्च वैदर्भी प्रवृत्तयः तद्व्यतिरिक्तः कोऽयं ध्वनि नाम इति। अब इनका क्या कहना है कि ये ध्वनि नाम की कौन सी बला है। तत्र केचिद आचक्षीरन, पहला जो अभाववादियों का पहला मत है, वे कहते हैं जिस प्रकार से हमने व्याकरण की कक्षा, व्याकरण में या व्याकरण के ग्रंथों में या फिर अन्य ग्रंथों में, दर्शन दार्शनिक ग्रंथों में भी पूर्व पक्षी का एक मत जो ग्रंथकार होता है वो रखता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ग्रंथकार के द्वारा ही, स्वयं ध्वन्यालोककार के द्वारा ही अभाववादियों का मत रखा है। उनके ये विकल्प हो सकते हैं, यानी कि उन्होंने, जिन लोगों ने अभाव माना है ध्वनि का, वो ये इस कारण से अभाव मानते होंगे, ऐसा जो यहाँ पर ग्रंथकार हैं उन्होंने स्पष्ट किया है। तत्र केचिद आचक्षीरन, कुछ लोग उसमें क्या कहते हैं, शब्दार्थ शरीरांतवत काव्यम, शब्दार्थ शरीर युक्त क्या है, काव्य है। शब्द और अर्थ जो है, अर्थ रूपी शरीर से युक्त क्या है, काव्य है, जिसको हम काव्य कहते हैं, उसमें शब्द है और अर्थ है, ठीक है। और तत्र च, और वहां पर भी शब्द में शब्दगत चारुत्व के हेतु अनुप्रास इत्यादि प्रसिद्ध है ही, यानी कि शब्द के द्वारा जहां पर चारुत्व, जहां पर चमत्कार आता है, अनुप्रास इत्यादि हमने पढ़ा होगा, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति अथवा अनेक वर्णों की अनेक बार अथवा एक बार आवृत्ति हम अलंकार इत्यादि में
विस्तार से उसको पढ़ते हैं। तो जो शब्दगत चारुत्व के हेतु होते हैं, यानी कि शब्द के द्वारा चमत्कार आता है ना अनुप्रास अलंकार में, और जो अर्थ अलंकार होते हैं उनको फिर हम अर्थ पढ़ते हैं, उसके बाद उसका अर्थ निकालते हैं। तो शब्द के द्वारा शब्दगत चारुत्व के जो हेतु हैं अनुप्रास इत्यादि प्रसिद्ध हैं ही, प्रसिद्धा एवं अर्थगतः च उपमादयः, और अर्थगत चारुत्व के हेतु यानी कि जिसके द्वारा अर्थ के द्वारा जिनमें जो चमत्कृत करते हैं, काव्य को अर्थ के माध्यम से जो चमत्कृत करते हैं, ऐसे उपमा इत्यादि प्रसिद्ध हैं, और शब्दगत अनुप्रास इत्यादि प्रसिद्ध हैं। और शब्द और अर्थ तो काव्य के शरीर हैं ही हैं। वर्ण संघटना धर्माच ये माधुर्यादयः ते अपि प्रतीयन्ते, और वर्ण संघटना के धर्म माधुर्य इत्यादि यानी कि जो गुण है, माधुर्य ओज प्रसाद इत्यादि गुण प्रतीयन्ते प्रतीत होते हैं, तद अनतिरिक्त वृत्तियों या कैसुचित उपनागरिका आद्याः प्रकाशिता, और कुछ उपनागरिका इत्यादि वृत्तियां भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है। ता अपिगता श्रवण गोचर, वे भी श्रवण गोचर होती हैं, यानी कि सुनाई देती हैं, यानी कि काव्य में जो है अलंकार होते हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार होते हैं, शब्द अर्थ काव्य के शरीर होते हैं, और वर्ण संघटना के हेतु माधुर्य इत्यादि गुण होते हैं, और उसके अतिरिक्त वृत्तियां होती हैं, उपनागरिका इत्यादि, उपनागरिका परुषा कोमला वृत्तियां होती हैं, और उसके अतिरिक्त रीतयश्च, और रीतियां भी होती हैं, वैदर्भी इत्यादि। अब इन सबसे अतिरिक्त कोयम ध्वनि नामिति, अब इसके अतिरिक्त और ध्वनि क्या है? किसको ध्वनि कह रहे हो आप भाई? शब्दार्थ है ही काव्य में, और अलंकार है, क्या बोलते हैं, रीतियां हैं, गुण हैं, और वृत्तियां हैं, इसके अतिरिक्त और क्या है? क्योंकि इतने ही संप्रदाय थे, अलंकार संप्रदाय था, रीति संप्रदाय और रस संप्रदाय पहले ही हो चुके थे, तो यही सब चीजें हैं। अब इसके अतिरिक्त, और ये ध्वनि इसके अतिरिक्त काव्य में क्या है? कोई भी पंक्ति लिखी है, उसमें शब्द है, अर्थ है, अलंकार है, और उसके अतिरिक्त उसकी एक रीति होती है, वैदर्भी रीति अथवा लाटी रीति, पांचाली रीति, गौड़ी रीति, इस प्रकार से, और परुषा कोमला इत्यादि वृत्तियां होती हैं, और इसके अतिरिक्त माधुर्य इत्यादि उसमें गुण हो सकता है। तो ये सब मिल करके तो काव्य बनता ही है। अब उस काव्य में ध्वनि नाम की नई बला कौन सी है? इस प्रकार से कुछ लोग कहते हैं। तो अन्य ब्रूयु, और दूसरा मत क्या है अभाववादियों का? अन्य लोग क्या कहते हैं इसके अतिरिक्त? एक ने तो ये कहा, अब दूसरे क्या कह रहे हैं? अभाववादियों के ही मत है। ठीक है। नास्ति एव ध्वनि, ध्वनि है ही नहीं। प्रसिद्ध प्रस्थान व्यतिरेकिण काव्य प्रकारस्य काव्यत्व हानेः सहृदय हृदयालादि शब्दार्थम अयमत्व एव काव्य लक्षणम। अब क्या कह रहे हैं? ध्वनि नहीं है। दूसरे ने कहा ध्वनि नहीं है। प्रसिद्ध प्रस्थान व्यतिरेकिण काव्य प्रकारस्य, प्रसिद्ध प्रस्थानों के व्यतिरेकी यानी कि का अतिक्रमण करने वाले काव्य के प्रकार से तो काव्य की हानि होती है। यानी कि जो इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध प्रस्थान से क्या अभिप्राय है? जो रस अलंकार और रीति इत्यादि हैं, उनका अतिक्रमण करने वाले, उनके अतिरिक्त जो ध्वनि रूप का कोई नया काव्य का प्रकार बता दिया कि ध्वनि काव्य है एक, तो उससे तो काव्य के काव्यत्व की क्या हो रही है? उससे हानि हो रही है या हतवा होगी। ठीक है। क्योंकि उसमें काव्य का लक्षण नहीं बनेगा। हृदय आह्लादी शब्दार्थम अयमत्वमेव काव्य लक्षणम, और जो सहृदय आह्लादक शब्दार्थ युक्त काव्य का लक्षण है, उस काव्य लक्षण के अतिरिक्त अथवा उसका अतिक्रमण करने वाले, जिस प्रकार से आप ध्वनि काव्य कह रहे हो, उससे तो काव्य लक्षण ही संभव नहीं है। न च उक्त प्रस्थानातिरेकिणो मार्गस्य तत्संभवति। उक्त जो ऊपर कहा गया है प्रस्थान, यानी कि रीति रस अलंकार इत्यादि जो प्रस्थान है, उनका अतिक्रमण करने वाले मार्ग से तो काव्य का लक्षण संभव हो ही नहीं
सकता है। न च तत् समन्तातः पातिनः सहृदयान् काश्चित् परिकल्प्य तत् प्रसिद्धा धनौ काव्य व्यपदेशः प्रवर्तिते अपि सकल विद्वद मनोग्राहिताम अवलंबते। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तत् समन्तात पातिनः सहृदयान काश्चित परिकल्प, कुछ लोगों को सहृदय परिकल्पित करके स्वेच्छा से उस तत् समन्तातः समन्तान्तः पातिनः, यानी कि जो उसको मानने वाले हैं, जो ध्वनि को मानने वाले लोग हैं, उनको सहृदयान काश्चित परिकल्प, कुछ लोगों को सहृदय मान करके जो उस तत् समन्तान्तः पातिनः, जो उस संप्रदाय के लोग हैं जो उसको मान रहे हैं, इस ध्वनि नामक वस्तु को मान रहे हैं, अलग से एक काव्य का प्रकार मान रहे हैं, तो उन्हीं में से कुछ लोगों को काश्चित, कुछ लोगों को सहृदयान परिकल्प्य, कुछ लोगों को सहृदय परिकल्पित करके, यानी कि कुछ 10-12 लोग जो है ध्वनि को मान रहे हैं, उनमें से बोला कि ये 2-4 जो है सहृदय हैं, उन्हीं लोगों में से उनको सहृदय कल्पना करके, कल्पित करके तत्प्रसिद्धा ध्वनौ काव्य व्यपदेश, और उस प्रसिद्ध जो काव्य है उसमें उसका ध्वनि में व्यपदेश कर देना, यानी कि उसको ध्वनि नाम से प्रचलित कर देने पर प्रवर्तितो अपि सकल विद्वद मनोग्राहितां न अवलंबते, न यहाँ से ले लेंगे, उस काव्य में ध्वनि का व्यवहार कर देने पर भी, व्यपदेश मतलब होता है व्यवहार कर देने पर भी, प्रवर्तितो अपि यानी कि उसको प्रचलित कर देने पर भी, सकल संपूर्ण विद्वद मनोग्राहिताम न अवलंबते, समस्त विद्वानों के लिए मनोग्राहिताम स्वीकार्य नहीं हो सकता है। यानी कि आप कितना ही ध्वनि ध्वनि कहो, कुछ लोगों को बोल दो, ठीक है, जैसे क्या होता है, पक्ष और विपक्ष होता है, जैसे विपक्ष वाले कोई मत ले आए, अब उनकी पार्टी वाले, जैसे कांग्रेस बीजेपी का उदाहरण देते हैं, कांग्रेस वाले चाहे कितना ही बुरा हो, उनका अपनी पार्टी का लोग, राहुल गांधी कोई प्रस्ताव लाएगा तो उसमें वो वोट करेंगे ही करेंगे, चाहे गलत हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कह रहे हैं, उदाहरण के लिए मैं कह रही हूँ कि आपने जो लोग 10-12 लोग आपको पता है ये हमारे पक्ष के हैं, इनमें से 2-4 को बोल दिया ये सहृदय हैं, और उन्होंने बोल दिया हाँ ध्वनि है, और ध्वनि ऐसा काव्य को आपने ध्वनि कह दिया, तो फिर अब ये तो नहीं है कि सारे देश के विद्वान अथवा जितने भी काव्य तत्व को जानने वाले लोग हैं, जितने भी काव्य शास्त्र के लोग हैं, वे सब क्या उसको मान लेंगे। आपने बोल दिया ये ध्वनि है, अलग से आप कुछ ले आए, आपने इसको ध्वनि बोल दिया, तो उसको क्या संपूर्ण विद्वान लोग उसको स्वीकार कर लेंगे अथवा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से दूसरा मत है, अभाववादियों का दूसरा मत है, ठीक है। उसके बाद तीसरा विकल्प अभाववादियों ने तीसरा एक विकल्प और दिया है, एक ही जो संप्रदाय है, जो अभाववादी संप्रदाय है, उसी के 3 मत प्राप्त हो रहे, 2 मत फिर भाक्तवादी और अलक्षणवादियों का इसके बाद आएगा। पुनरपरे तस्याभावम अन्यथा कथयेयुः, और पुनः अपरे अन्य लोग उसका अभाव अन्य प्रकार से ही कहेंगे, न संभवति एव ध्वनि नाम पूर्वः कश्चित्, वो कहेंगे कि वो क्या कह रहे हैं तीसरे लोग कि ध्वनि नाम का कोई पदार्थ न संभवती, संभव ही नहीं है, ध्वनि नाम का कोई अन्य पदार्थ संभव ही नहीं है। कमनीयकम अनतिवर्तमानस्य तस्य उक्तेषु एव चारुत्व हेतुषु अंतर्भावात्, क्योंकि कमनीयकम अनतिवर्तमानस्य, जो कमनीयता मतलब चारुत्व का हेतु, कमनीयता का अतिक्रमण, अनतिवर्तमानस्य तस्य उक्तेषु एव चारुत्व हेतु अंतर्भावाद, जो चारुत्व के हेतु हैं, यानी कि गुण अलंकार इत्यादि, उनका उनमें ही
जिस चीज को आप कह रहे हो उसका क्या होता है, अंतर्भाव हो जाता है। चारुत्व हेतुषु अंतर्भावाद तस्य उक्तस्व उक्तेषु एव चारुत्व हेतुषु, यानी कि रस अलंकार इत्यादि जो आप जो कहे गए हैं, इससे पूर्व जो प्रस्थान कहे गए हैं काव्य के, वही चारुत्व हेतु जो है काव्य के, उन्हीं में ही कमनीयता का अनतिवर्तमान से, कमनीयता का अनतिक्रमण करने वाले उन ही जो प्रस्थान है उनमें ही अंतर्भाव होने के कारण, यानी कि जो भी आप कह रहे हो ध्वनि नाम की कोई वस्तु नहीं है, जो भी आपको लग रहा है। तीसरे मत वालों का कहना यह है कि जो आपको ध्वनि के नाम पर आपको जो भी तत्व दिख रहा है काव्य में, वह उन चारुत्व हेतु के अंतर्गत ही अंतर्निहित हो जाता है। वह इन चारुत्व हेतुओं में ही, यानी कि रस रीति अलंकार इत्यादि जो बताए गए हैं कविता में, काव्य में चारुत्व के हेतु, उनमें ही उनका अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए आपको कुछ भी काव्य में ध्वनि के रूप में दिख रहा है, वो कुछ भी नहीं है, ध्वनि नाम की कोई चीज है ही नहीं। तेषां तमस्यैव वा अपूर्व समाख्या मात्र करणे यत् किंचित कथनं स्यात्, और अथवा तेषाम अन्यतमस्य एव, उस उनके अतिरिक्त, यानी कि जो प्रस्थान है काव्य के, प्रसिद्ध प्रस्थान है जिनको हम काव्य कहते हैं, या जो काव्य में चमत्कार के हेतु हैं, उनके अतिरिक्त अपूर्व समाख्या मात्र करणे, उन अपूर्व जो समाख्यायित हैं, पूर्व में जो नहीं कहा गया है, यानी कि अपूर्व समाख्यायित जो है, जो नया आप ध्वनि तत्व कह रहे हैं, उसके यदि उनके अतिरिक्त जो प्रस्थान है, उनके अतिरिक्त आप कहते हैं, तो यत किंचन कथनम स्यात्, यह कथन कैसा होगा, तुच्छ कथन होगा या तुच्छ बात होगी। यदि आप रस रीति अलंकार के अतिरिक्त यदि आप ध्वनि नाम के किसी तत्व को काव्य में स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, अथवा कहते हैं कि काव्य में कोई अन्य तत्व भी है, तो ये कैसा कथन होगा, यत किंचित कथनम स्यात्, यानी कि तुच्छ कथन होगा। तो तीन मत जो है ये अभाववादी, जो पहला पक्ष था जिन्होंने कहा ध्वनि है ही नहीं, उनका मत हो गया। ठीक है, पहला क्या कहा उन्होंने कि उपनागरिका इत्यादि, यही जो वृत्तियां हैं, अलंकार इत्यादि हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और रीतियां, गुण और वृत्तियां इत्यादि, ये सब यही काव्य है, इनके अतिरिक्त कोई ध्वनि नाम का नहीं है। उसके बाद एक ही मत को पुष्ट करने वाला दूसरा मत है इनका। फिर कहा कि इसके अतिरिक्त यदि आप किसी अन्य चीज को ध्वनि कहते हो, तो फिर उससे काव्य का लक्षण ही संभव नहीं है। और यदि कुछ आपके जो मत के अनुयायी हैं, उन्हीं में से आप किसी को सहृदय कह करके और उनके द्वारा आप ये कहलाओ कि ध्वनि नाम का कोई तत्व है, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि संपूर्ण देश के विद्वान उसको मान लेंगे या सभी विद्वान उसको मान लेंगे, ऐसा तो नहीं है। और तीसरा मत जो है उसके बाद कहता है कि उसके अतिरिक्त कोई भी ध्वनि नाम का अपूर्व कथित कोई भी नहीं, यानी कि जो पूर्व में रस रीति अलंकार इत्यादि कहे गए हैं, उनके अतिरिक्त कोई भी नहीं है। और जो यदि आपको लग रहा है, ठीक है, इसका भाव यह है, जो यदि आपको लग रहा है ध्वनि के रूप में है, तो वह सब इसी में, जो हमने रस रीति अलंकार चारुत्व हेतु बताया, उन्हीं में ही इसका अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए यदि आप इसके अतिरिक्त ध्वनि नाम का कोई तत्व कहते हैं, तो फिर ये कथन बहुत ही तुच्छ होगा। ठीक है, अगला मुझे लग रहा है पीडीएफ ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया है शायद। उसके बाद चलो पुस्तक में देख लेती हूँ, ये वाली पंक्ति है, तथा च अन्येन कृत एवात श्लोकः, किसी व्यक्ति ने एक श्लोक भी कहा है उस ध्वनि के विषय में। मनोरथ कवि ने कहा है, यस्मिन् अस्ति न वस्तु किंचन मनः प्रह्लादि सालंकृति व्युत्पन्ने रचितं नैव वचनैः वक्रोक्ति शून्यं च तत्
काव्यम तद विधिना समन्वितम इति प्रीत्या प्रशंस जड़ो नो विद्मो अविदधाति किम सुमतिना पृष्ठः स्वरूपम ध्वनेः। अब कह रहे कि यस्मिन न वस्तु, जिसमें क्या है, वस्तु नहीं है, यानी कि कोई विषय वस्तु नहीं है, वर्णीय विषय वस्तु नहीं है। और किंचन मनः प्रहलादी सालंकृति, कोई जो है मन को आह्लादित करने वाला अलंकार इत्यादि नहीं है। व्युत्पन्नई रचितम नैव वचनई वक्रोक्ति शून्यम च यत, और जो क्या है, चातुर्य से युक्त नहीं है। व्युत्पन्नई रचितम च नैव वचनई वक्रोक्ति शून्यम, और वक्रोक्ति से शून्य है, यानी कि सुंदर सुंदर उक्तियों से वह क्या है, शून्य है। काव्यम तद विधिना समन्वितम इति, काव्यम तद ध्वनिना, तद ध्वनिना यहाँ पर तो होगा काव्यम तद ध्वनिना समन्वितम इति प्रीत्या प्रशंस जड़ो नो विद्मः अविदादि किम सुमतिना पृष्ठः स्वरूपम तद्ध्वने। काव्यम तद ध्वनिना, जो समन्वितम इति, जो ध्वनि के रूप में जिसको समन्वित कर रहे हैं, जिसको कह रहे हैं, प्रीत्या प्रेम पूर्वक प्रशंसित कर रहे हैं, जड़ः मूर्ख लोग जो हैं, प्रीति प्रेम पूर्वक जिसको ध्वनि के रूप में, तद काव्यम, उस काव्य को ध्वनि के रूप में समन्वित कर रहे हैं, सुमतिना तत्स्वरूपम ध्वनेः स्वरूपम पृष्ठः, किसी सुमतिना, किसी विद्वान व्यक्ति के द्वारा, तद्ध्वनेः उस ध्वनि का स्वरूप यदि पूछा जाए तो, नो विद्मः किम अभिदधाति, नहीं जानता हूं मैं, अथवा समझ में नहीं आता है कि वे क्या कहेंगे। जो मूर्ख लोग ध्वनि ध्वनि करके इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ध्वनि ध्वनि इस प्रकार से, ध्वनि एक नया तत्व है ऐसा कह रहे हैं। यदि किसी विद्वान व्यक्ति के द्वारा उस ध्वनि का स्वरूप इनसे पूछ लिया जाए तो फिर मैं नहीं जानता हूं कि, या समझ में नहीं आता है कि क्या बताएंगे, उसका लक्षण क्या बताएंगे। किसी ने पूछ लिया तो क्या स्वरूप बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला मत समाप्त होता है। भाक्तम आहु तमन्ये अन्ये तम ध्वनि संगीतम काव्यात्मा गुणवृत्ति इति आहु, और दूसरे भाक्तम आहु तमन्ये, जो हमने काव्य से आत्मा ध्वनि बुधाई समामनाथ पूर्व तस्या भावम जगदुर अपरे भाक्तम आहु तमन्ये, तस्या भावम जगदु अपरे, इस पंक्ति की वृत्ति हम कर चुके हैं। इस तस्या भावम जगदु अपरे, इस पद में, इस ही पंक्ति में क्या है, तीन मत हैं भाववादियों के। अब दूसरा भाक्तम आहु तमन्ये, जो दूसरा भाक्त, कुछ लोगों ने भाक्त कहा है, उसको भाक्त कहा है, तो उनका मत आएगा अन्य तम ध्वनि संगीतम काव्य आत्मानम गुणवृत्ति रीति आहु, और अन्य लोग उस ध्वनि संगीतम, जो ध्वनि नाम से प्रसिद्ध है, जिसको ध्वनि कहा जा रहा है, उसको क्या कह रहे हैं, काव्यात्मानम गुणवृत्ति रीति आहु, उसको क्या कह रहे हैं, काव्यात्मानम गुणवृत्ति राहु। यहाँ पर काव्यात्मानम गुणवृत्ति इति आहु, यानी गुणवृत्ति के अंतर्गत उसको समाहित कर रहे हैं, अथवा गौण वृत्ति कह रहे हैं। ठीक है, जो लक्षणा होती है, गौणी लक्षणा के अंतर्गत, गुण वृत्ति के अंतर्गत उसको मान रहे हैं। जो भाक्तवादी मत वाले हैं उसको क्या कह रहे हैं, वे गुण वृत्ति आहु, गौणी वृत्ति के अंतर्गत, गौणी लक्षणा के अंतर्गत उसको रख रहे हैं। ठीक है, यद्यपि च ध्वनि शब्द संकीर्तनेन
काव्य लक्षण विधायी भी गुण वृत्ति अन्यो वा न कश्चित् प्रकारः प्रकाशितः तथापि अमुख्य वृत्त्या काव्येषु व्यवहारं दर्शयिता ध्वनि मार्गो मनाग स्पृष्टो अपि न लक्षितः इति परिकल्प्य एवं उक्तं भागतम् आहु तमन्ये। यद्यपि ध्वनि शब्द से शब्द संकीर्तनेन, यद्यपि काव्य लक्षणकारों ने काव्य लक्षण विधायी भी, काव्य लक्षण करने वाले जो लोग हैं उन्होंने ध्वनि शब्द संकीर्तनेन, ध्वनि शब्द का उल्लेख तो किया, नाम तो लिया, संकीर्तन किया नाम मात्र के द्वारा, परंतु गुण वृत्ति ही अन्यो वा न कश्चित् प्रकारः प्रकाशितः। और काव्य में गुण वृत्ति से व्यवहार दिखाने वाले ध्वनि निर्माण को, ध्वनि को थोड़ा सा स्पर्श किया, ठीक है। मनांग स्पृष्टो अपि, ध्वनि काव्येषु व्यवहारम दर्शेता ध्वनि मार्गो, काव्य के व्यवहार को दर्शाने वाले ध्वनि मार्ग का मनांग स्पृष्टो अपि, थोड़ा स्पष्ट नहीं कहा लेकिन थोड़ा सा स्पर्श मात्र किया, इसीलिए परिकल्प, कल्पना करके ध्वन्यालोककार ने भागतम आहु तमन्ये कहा। तो अब ये जो भागतवादी मत वाले हैं वे कौन हैं? तो ये भामह और कुछ समझ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अभाववादियों का मत समझ में नहीं आया आपको, क्या चल रहा है? अभाववादियों के 3 मत थे, समझ में आए कि नहीं आए? इसको तो दोबारा समझा देंगे, वो भी समझ में नहीं आया। एक बार आप पुनः पहले से वीडियो देख लें या कल की वीडियो देख लें, और क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार से समझा सकते हैं। ध्वनियालोक चल रहा है और इसके अंतर्गत ध्वनि का स्वरूप बताया जाएगा। उससे पहले ध्वन्यालोककार ने क्या बताया कि ध्वनि को कुछ लोग, जो काव्य की आत्मा जो ध्वनि है उसको पहले से ही लोगों ने कहा है, लेकिन उसके बाद भी ध्वनि जो है स्पष्ट रूप से अथवा काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो उसके विरोध के 3 कारण बताए, 3 मत बताए, अभाववादी, भागतवादी और अलक्षणीयतावादी, जिन्होंने जो लक्षण करने में सक्षम नहीं है। पहली क्लास आप देख लेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद पहला मत जो अभाववादियों का था, अभाववादियों में जिन्होंने कहा ध्वनि है ही नहीं, उन्होंने 3 विकल्प दिए। उन्होंने कहा कि अभाववादियों के चामी विकल्प संभवंती, उनके ये विकल्प संभव हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं वो बताया, उसकी हम कर चुके हैं, दोबारा उसको समझाने में समय लगेगा। और उसके बाद दूसरा जो भागतवादी मत है, वे भागतवादी मतों ने क्या कहा कि भागतम आहु तमन्ये, भागतवादी मत वाले उसको अन्य ही प्रकार से कहते हैं, ऐसा ये ध्वन्यालोककार का मत है। तो अब जो भागतवादी मत वाले कौन कौन है? आहु यहाँ पर वर्तमान में ऐसा कहते हैं प्रयुक्त हुआ है, यानी कि ध्वन्यालोककार को पता है कि भागतवादी कौन है, कौन लक्ष्य ध्वनि को लक्षणा के अंतर्गत अंतर्भूत मानते हैं। तो भामह ने अपने उसमें काव्य अलंकार में क्या कहा है? शब्दानाम अभिधानम अभिधा व्यापारो मुख्यो वृत्तिश्च, इस प्रकार से लिख दिया। तो मुख्यो गुण वृत्तिश्च कह दिया। तो गुण वृत्ति के अंतर्गत उन्होंने ध्वनि को अंतर्भूत मान लिया, यानी कि ध्वनि का कुछ तो संकीर्तन उन्होंने किया, यानी कि कोई अलग वस्तु है काव्य के अंतर्गत अथवा कोई ऐसी चीज है काव्य के अंतर्गत, लेकिन उसको गुण वृत्ति के अंतर्गत अंतर्भूत मान लिया। तो आनंदवर्धन जी ये कह रहे हैं कि जो भागतवादी हैं उन्होंने हालांकि थोड़ा बहुत उनको संदेह था ये गुण वृत्ति के अंतर्गत लक्षणा में आएगी या फिर अलग से कोई अन्य वस्तु है ध्वनि, तो उन्होंने गौण वृत्ति में इसको मान लिया, हल्का सा उसको स्पर्श करके उस विषय को उसका अधिक क्या किया, विस्तार नहीं किया अथवा उसको समझाने का प्रयास नहीं किया अथवा समझने का प्रयास नहीं किया, या हम कह सकते हैं कि अपने काव्य में उसको स्थान नहीं दिया। तथापि उन्होंने थोड़ा सा नाम मात्र संकीर्तन उसका किया, इसलिए उनको भागतवादी कहा गया है। दक्षिणा के अंतर्गत उन्होंने गुण वृत्ति लिख करके काम चला दिया, ठीक है।
उसी जो भामह विवरण के अंतर्गत जो क्या है उद्भट है, उन्होंने समझाया है शब्दानाम अभिधानम अभिधा व्यापारो मुख्यो गुण वृत्तिश्च, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो ये जो भागतवादी है, कभी पूछा जाएगा तो भामह उद्भट इत्यादि है, ठीक है। और पहले वाले कोई भी हो सकते हैं, उसका कोई नहीं कहा गया है, लेकिन जिन्होंने अपने काव्य में गुण वृत्ति कहा है, तो गुण वृत्ति कहने वाले भामह और उद्भट है, तो वे क्या है भागतवादी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, वरना पहले दिन की क्लास आप देख लीजिएगा, उससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, मोटा मोटा भी आ जाएगा, तो पहली बार में, दोबारा जब खुद पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। केचित् पुनः लक्षण करणशालीन बुद्धियो ध्वनेः तत्त्वं गिराम गोचरं सहृदय हृदय संवेद्यमेव समाख्यातवन्तः तेनेवं विधासु विमतिषु स्थितासु सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपं ब्रूमः। केचित् पुनः लक्षण करणशालीन बुद्धयः, और कुछ लक्षण करने में असमर्थ बुद्धि वाले, लक्षण निर्माण में अप्रगल्भ बुद्धि वाले, ध्वनेः तत्त्वं गिराम अगोचरम, जो ध्वनि तत्व है वह गिराम, गिराम मतलब होता है वाणी से क्या है अगोचर है, इस प्रकार से अगोचरम सहृदय हृदय संवेद्यम एवं समाख्यातवन्तः। उन्होंने क्या कहा, कुछ लोगों ने केचित पुनः, तीसरा मत जो अलक्षणीयतावादियों का मत है, जिन्होंने कहा ध्वनि है, पहले वालों ने कहा ध्वनि है ही नहीं, जो प्रसिद्ध प्रस्थान है रस रीति अलंकार इत्यादि, उनके अतिरिक्त कोई भी तत्व नहीं है, ध्वनि नाम का कोई भी तत्व नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा। दूसरों ने कहा कि ध्वनि है, लेकिन किसके अंतर्गत है, वे लक्षणा के अंतर्गत है, गुण वृत्ति कह करके उन्होंने अपनी बात को विराम दे दिया। और तीसरा मत जो है, उन्होंने कहा ध्वनि तो है, सहृदय हृदय संवेद्य है, यानी कि सहृदयों के द्वारा हृदय में उसको अनुभव किया जाता है अथवा उनके लिए संवेद्य है, लेकिन उसका वह क्या है गिराम अगोचरम, वाणी से क्या है अगोचर है, वो जो ध्वनि तत्व है वह वाणी से अगोचर है, वाणी के द्वारा, यानी कि इसको ध्वनि कहेंगे। काव्य हमने एक पंक्ति लिखी है, इसमें ये ध्वनि है हम नहीं कह सकते हैं, वाणी से अगोचर है, लेकिन हालांकि सहृदय को आनंद प्राप्त होता है उसी ध्वनि तत्व से, लेकिन वो वाणी के लिए अगोचर है, उसका लक्षण नहीं किया जा सकता है, ऐसा समाख्यातवंत, ऐसा उन्होंने कहा। तो तेन एवं विधासु विमतिषु स्थितासु सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपं ब्रूमः। इसलिए इस प्रकार के मतभेदों के होने पर, एवं विधासु इस प्रकार के, विमतिषु मतभेद होने पर, स्थितासु स्थित होने पर, सहृदय मनः प्रीतये सहृदयों के मन की प्रीति के लिए, तत्स्वरूपम ब्रूमः उसके स्वरूप को कहेंगे, सहृदयों के मन की प्रीति के लिए उसके स्वरूप को हम कहेंगे। अब ध्वनि के स्वरूप को कहेंगे, ठीक है। अब ध्वनि क्या है, तत्र ध्वनिरेव लक्षयितुम् आरब्धस्य भूमिकां रचयितुम् इदम् उच्यते। ध्वनि का लक्षण करना आरंभ कर रहे हैं, तो भूमिका के रूप में इस प्रकार से कहा है। यो अर्थः सहृदय श्लाघ्यः काव्यात्मा इति व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदौ उभौ स्मृतौ। यो अर्थः, जो अर्थ, अब ध्वनि क्या है इस चीज की भूमिका के रूप में कह रहे हैं, जो अर्थ सहृदय श्लाघ्य सहृदयों के द्वारा प्रशंसनीय है और काव्य आत्मा इति व्यवस्थित, काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित है, वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदौ उभौ स्मृतौ, उसके दो भेद वाच्य और प्रतीयमान हैं। काव्य की आत्मा ध्वनि, ध्वनि के कितने भेद बताए गए हैं, तो वाच्य और प्रतीयमान, अथवा वाच्य और प्रतीयमान किसके भेद हैं, तो ध्वनि के भेद है, ठीक है।
काव्यस्य हि ललितोचित सन्निवेश चारुणा शरीरस्य एव आत्मा स्वरूपतया स्थितः हृदय श्लाघ्यो यो अर्थः तस्य वाच्यः प्रतीयमानः च इति द्वौ भेदः। काव्यस्य ही, काव्य के ललित मतलब होता है सुंदर, और उचित सन्निवेश चारुण, उचित सन्निवेश करके काव्य का सुंदर और उचित सन्निवेश करके चारुण, यानी कि चारुत्व लाने वाले, शरीरस्य एव आत्मा सार रूपतया, जिस प्रकार से शरीरस्य आत्मा सार रूपतया, शरीर में आत्मा के समान सार रूप, यानी कि जो शरीर है हमारे अंदर क्या है, किससे मैं बोल रही हूँ या अथवा आप किसके माध्यम से सुन रहे, यदि शरीर में वो आत्म तत्व रहेगा तभी हम लोग सारी क्रियाएं कर पाएंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सार तत्व के रूप में शरीर में आत्मा होती है, उसी प्रकार से काव्य में सुंदर चमत्कार उत्पन्न करने वाले जो के रूप में जो तत्व है, सार तत्व के रूप में जो हृदय श्लाघ्य है, वह वाच्य और प्रतीयमान भेद से दो प्रकार का है। ठीक है, जो सहृदयों के द्वारा श्लाघ्य अर्थ है वह वाच्य और प्रतीयमान दो भेद वाला है, यानी कि उसके दो भेद हैं। अब यहाँ पर वाच्य, ये दोबारा आ गया है शायद वही पेज, कोई बात नहीं, चलिए। अब यहाँ पर वाच्य क्यों कह दिया गया, दूसरी पंक्ति में वाच्य और प्रतीयमान अर्थ है ना, तो वाच्य प्रतीयमान तो ठीक हो गया, प्रतीयमान को ही ध्वनिकार काव्य मानता है अथवा काव्य की आत्मा ध्वनि मानता है, लेकिन अब यहाँ पर वाच्य क्यों कहा गया, वाच्य को तो कभी भी काव्य, यानी कि वाच्य अर्थ जो है उसको तो कभी भी काव्य नहीं माना है। तो यहाँ पर इसकी निवृत्ति के लिए वाच्य क्यों कहा गया है, तो यहाँ पर वाच्य से कोई पूछता है यहाँ पर वाच्य और प्रतीयमान में वाच्य क्या है, तो वाच्य का अभिप्राय है अलंकार, वाच्य का मतलब वाच्यार्थ नहीं है। ठीक है, तो वाच्य और प्रतीयमान दो प्रकार का काव्य है। वाच्य से तो अतिरिक्त अलग ही माना है प्रतीयमान को, आगे हम जब पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि प्रतीयमान क्या है। अंत में हम एक शब्द के माध्यम से उसको व्यक्त कर पाएंगे कि किसको प्रतीयमान कहा गया है। तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैः उपमादिभिः बहुधा व्याकृतः स्वन्यैः काव्यलक्ष्मविधायिभिः ततो नेह प्रतन्यते। तत्र वाच्य, वाच्य वहां पर वाच्य प्रसिद्धो यः प्रकारैः उपमादिभिः बहुधा व्याकृतः सो अन्यैः ततो नेह प्रतन्यते। तत्र उसमें वाच्य और प्रतीयमान जो दो प्रकार आरंभ में बोले, वो जो वाच्य और प्रतीयमान है उनमें से वाच्य, जो वाच्य नामक प्रकार है वह तो क्या है, प्रसिद्ध है। प्रकारई उपमा आदि भी, उपमा आदि प्रकारों से, अभी मैंने जो बोला वाच्य का अभिप्राय अलंकार है, तो इससे स्पष्ट हो गया है कि उपमा आदि प्रकारों से, यानी कि उपमा इत्यादि क्या है, अलंकार है। तो वाच्य तो उपमा आदि प्रकारों से बहुधा बहुत बार व्याकृतः व्याख्यायित किया गया है, सो अन्यई अन्यों के द्वारा। तो यहाँ पर सो अन्यई का क्या अभिप्राय है, अन्यई किसे कहा गया है, तो काव्य लक्ष्म विधाई भी, काव्य लक्षण का विधान करने वाले लोगों के द्वारा जो वाच्य नामक भेद है, उस ध्वनि का जो वाच्य नामक भेद है वह उपमा इत्यादि के रूप में प्रसिद्ध है, वह अन्य लोगों के द्वारा, यानी कि काव्य का लक्षण करने वाले लोगों के द्वारा बहुधा व्याकृतः बहुत बार व्याख्यायित किया गया है। ततो ततः न इह प्रतन्यते, इसलिए न इह यहाँ पर नहीं प्रतन्यते, यानी कि यहाँ पर उसको अधिक उसकी व्याख्या नहीं की गई है। ठीक है, उसको यहाँ पर विस्तार में नहीं कहा गया। प्रतनन का मतलब होता है अज्ञात अर्थ का ज्ञापन करना। जब वाच्य पहले से ही प्रसिद्ध है तो फिर उसका यहाँ पर वह अज्ञात है तो है नहीं, तो उसका यहाँ पर कोई क्या नहीं किया गया है,
व्याख्या यहाँ पर नहीं की गई है। केवलम अनुद्यते पुनर्यथोपयोगम इति, केवल अनुवाद ही कर लिया गया, यानी कि यहाँ पर कह दिया गया वाच्य और प्रतीयमान है, इस प्रकार से कह दिया गया है। ठीक है, उसके बाद प्रतीयमान क्या है, इस प्रतीयमान को समझाने के बाद इसके उदाहरणों को आगे देखेंगे। प्रतीयमानम पुनः अन्यदेव वस्तु अस्ति वाणीषु महाकविनाम यत् प्रसिद्धावयव अतिरिक्तम विभाति लावण्यम इव अंगनासु। वाच्य का तो हम कोई व्याख्या करेंगे नहीं, जो वाच्य है उसकी हम कोई व्याख्या यहाँ पर करने वाले नहीं है। और जो प्रतीयमान है उसको बता देते हैं। प्रतीयमानम पुनः अन्यदेव वस्तु अस्ति वाणीषु महाकविनाम, जो प्रतीयमान है वह तो अन्य ही वस्तु है महाकवियों की वाणी में। जो महाकवियों ने कवि काव्य को कहा है तो उसमें जो प्रतीयमान है वह अन्य ही वस्तु है। यत् प्रसिद्धावयव अतिरिक्तम विभाति लावण्यम इव अंगनासु, जिस प्रकार से प्रसिद्ध अवयवों के अतिरिक्त लावण्य अंगनाओं में सुशोभित होता है, विभाति, उसी प्रकार से ये जो काव्य में प्रतीयमान है वह भी उसके प्रसिद्ध अवयवों के अतिरिक्त, यानी कि रस, छंद, अलंकार, गुण, वृत्ति इत्यादि के अतिरिक्त कुछ अन्य ही वस्तु है। ऐसी वस्तु है जैसा कि अंगनाओं में जो स्त्रियां होती है उनमें जिस प्रकार से लावण्य सुशोभित होता है, यानी कि हम किसी नायिका को देखते हैं, हमने कहा उसके मुख पर लावण्य है, तो अब लावण्य है तो क्या उसका नाक लावण्य है, या उसके कान है, या कानों में जो उसने बड़े बड़े झुमके पहने उसको लावण्य कहेंगे, या फिर उसने मुंह में क्रीम लगाई है क्या उसको लावण्य कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। उसका जो ऐसी वस्तु लावण्य जो है अलग ही चीज है, जो केवल अनुभव हो सकता है, यानी कि उसके मुंह पर लावण्य है, उसके चेहरे पर लावण्य है, ऐसा जो हम अंगनाओं में कहते हैं। उसी प्रकार का इस काव्य में भी जो प्रतीयमान है वह है। ठीक है, तो इसको कल इसी कारिका को दोबारा पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें उदाहरण आते हैं 3-4 वस्तु ध्वनि का प्रकार यहाँ पर आएगा, फिर उनको पढ़ेंगे। तो अभी जो है इसको समाप्त कर देते हैं। बहुत